प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता हैं, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, ग्रह दोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं हैं, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति है जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्री हरि की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्री हरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है, उस युग की जब धरती पर धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय और कर्मों में जीवित रहता था। जब राजाओं का वैभव उनके कोष से नहीं,
बल्कि उनकी प्रजा के सुख दुख से मापा जाता था। उसी काल में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था, जिसका नाम इतिहास में भले ही कम लिखा गया हो, पर देवताओं के लोक में उसका स्मरण आज भी आदर से किया जाता है। वह राजा अत्यंत बलशाली था। उसकी सेना अपराजेय थी। उसके महल स्वर्ण से दमकते थे, पर उसके हृदय का सबसे बड़ा आभूषण था भगवान विष्णु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। प्रतिदिन प्रातःकाल वह राजा अपने राजमहल के मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करता और कहता, हे पालनहार, मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय से न रोए। बस मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार राज कर सकूं। उसी राज्य की सीमाओं के भीतर, नगरों की चकाचौंध से बहुत दूर, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो बड़ी भूमि थी, न बैलों की जोड़ी मजबूत थी, न घर पक्का था। कच्ची झोपड़ी, फटी हुई धोती और सूखे हाथ, यही उसकी पहचान थी। उसकी सुबह सूरज से पहले शुरू होती और रात थकान के आंसुओं के साथ समाप्त होती। कभी बारिश धोखा दे जाती तो कभी अकाल का साया खेतों पर मंडराता। उसकी पत्नी बीमारी से जूझती रहती और छोटे छोटे बच्चे भूख को ही अपना साथी समझ बैठे थे। कई बार ऐसा हुआ कि किसान ने अपने बच्चों को सुलाने के लिए खुद भूखा रहना स्वीकार कर लिया। गांव वाले कहते थे, यह आदमी बड़ा अभागा है, पर कोई नहीं जानता था कि उसके भाग्य में भगवान विष्णु की परीक्षा लिखी जा चुकी है। दुख, कष्ट और अपमान के बीच भी वह किसान एक बात नहीं छोड़ता था। हर दिन संध्या समय वह मिट्टी के छोटे से दीपक के सामने बैठकर केवल इतना कहता, हे नारायण, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे मन को कड़वा मत होने देना। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अनाज नष्ट हो गया और गांव में हाहाकार मच गया। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने तुरंत भंडार खोलने का आदेश दिया और सहायता भेजी, पर सहायता सबसे अंत में उस किसान तक पहुंची, क्योंकि उसका गांव सबसे दूर था। जब सहायता पहुंची तब तक किसान का सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात किसान टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था। आकाश की ओर देखकर पहली बार उसके होंठ कांपे। उसने कहा, हे विष्णु, क्या मेरी श्रद्धा इतनी भी नहीं कि मेरे बच्चों को एक समय का भोजन मिल जाए? उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, हवा बदली और एक अलौकिक शांति चारों ओर फैल गई। किसान को नींद आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उसके सामने खड़े हैं। श्रीहरि ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे दुखों से अनजान नहीं हूं। मैंने तुम्हें इसलिए कष्ट दिए ताकि संसार देख सके कि सच्ची भक्ति दुख में भी डगमगाती नहीं। प्रभु के वचनों से किसान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय राजमहल में भी राजा को स्वप्न आया। श्री विष्णु ने राजा से कहा, जिस किसान को तुम सबसे तुच्छ समझते हो, वह मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। प्रातःकाल राजा स्वयं उस किसान के गांव पहुंचा। राजा ने जब किसान की दयनीय स्थिति देखी तो उसका हृदय कांप उठा। उसने किसान को गले लगाया और कहा, आज से यह राज्य तुम्हें सम्मान देगा। राजा के आदेश से किसान को भूमि मिली, साधन मिले और उसके जीवन की दिशा बदल गई। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि किसान का हृदय कभी बदल नहीं पाया। सुख आने के बाद भी वह हर दिन कहता, हे नारायण, जो दुख आपने दिया उसने मुझे आपको पहचानना सिखाया। इस कथा का सार यही है कि भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं। वे देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। जो मनुष्य दुख में भी प्रभु को नहीं छोड़ता, एक दिन स्वयं प्रभु उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। प्यारे दर्शन बंधु, यदि आज आपके जीवन में भी अंधकार है तो समझ लीजिए कि श्रीहरि की परीक्षा चल रही है और परीक्षा के बाद कृपा निश्चित है। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और किस प्रकार उनकी लीला अद्भुत होती है। उस किसान का नाम था देवदत्त। देवदत्त के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह केवल भौतिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी था। राजा द्वारा दी गई भूमि पर अब हरियाली लहलहाने लगी थी। जो खेत कभी सूखे और बंजर थे, अब उनमें सुनहरी फसलें लहलहाने लगीं। देवदत्त की पत्नी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा और उसके बच्चे अब भूख से नहीं बल्कि खुशी से रोते थे। पर देवदत्त का मन अब भी उसी मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपता था।
उसकी आंखों में अब भी वही विनम्रता थी, वही कृतज्ञता थी। गांव के लोग अब देवदत्त को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। जो कभी उसे अभागा कहते थे, अब वही लोग उसके घर आकर कहते, देवदत्त भाई, तुम धन्य हो, तुमने कभी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा, और देखो प्रभु ने तुम्हें कैसा सम्मान दिया। देवदत्त हर बार मुस्कुराकर कहता, भाइयों, यह सम्मान मेरा नहीं, श्री हरि नारायण का है। मैंने तो केवल उनका नाम लिया, बाकी सब उन्होंने किया। एक दिन की बात है, गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही वृद्ध था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी दाढ़ी लंबी थी और उसके मस्तक पर तिलक था। उसके हाथ में एक कमंडल था और शरीर पर केवल एक गेरुआ वस्त्र। वह साधु गांव में घूमते हुए भिक्षा मांग रहा था। कोई उसे रोटी देता, कोई दाल देता, कोई चावल। पर जब वह साधु देवदत्त के घर पहुंचा तो देवदत्त ने उसे केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि अपने घर के भीतर बुलाया, उसके चरण धोए, उसे आसन दिया और अपने हाथों से भोजन परोसा। साधु ने भोजन किया और फिर देवदत्त से पूछा, वत्स, तुम इतनी श्रद्धा से मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो केवल एक भिखारी साधु हूं। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप केवल साधु नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण के प्रतिनिधि हैं। जो व्यक्ति संसार को त्याग कर भगवान की शरण में आ गया, वह मेरे लिए पूजनीय है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम धन्य हो देवदत्त, तुम्हारे जैसे भक्त इस धरती पर बहुत कम हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यह भाव कभी न बदले। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और देवदत्त के मस्तक पर छिड़का। वह जल अमृत के समान शीतल था। साधु ने कहा, देवदत्त, तुम्हारे जीवन में अभी भी कई परीक्षाएं आएंगी, पर तुम घबराना मत। जो श्री हरि तुम्हें यहां तक लाए हैं, वे आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और यह कहकर साधु वहां से चला गया। देवदत्त ने साधु को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था, उसके वचनों में एक दिव्य शक्ति थी। देवदत्त ने उस दिन से और भी अधिक मन लगाकर भगवान विष्णु की आराधना करनी शुरू कर दी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता, तुलसी के पत्ते चढ़ाता और भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता। उसकी पत्नी भी अब स्वस्थ हो चुकी थी और वह भी देवदत्त के साथ पूजा में बैठती। उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और वे भी अपने पिता को देखकर भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। एक दिन देवदत्त अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था और सूरज अपनी पूरी गर्मी से चमक रहा था। अचानक देवदत्त की नजर आकाश की ओर गई और उसने देखा कि आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। देवदत्त ने अपना काम रोककर हाथ जोड़ लिए और उस प्रकाश की ओर देखने लगा। उसी समय उस प्रकाश के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति भगवान विष्णु की थी। भगवान विष्णु चतुर्भुज थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका शरीर नीले रंग का था और उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था। उनके गले में वैजयंती माला थी और उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। भगवान गरुड़ पर विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी थीं। देवदत्त यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह जमीन पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं आपका दास हूं। आप मुझ तुच्छ प्राणी को दर्शन दे रहे हैं। यह मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने जिस प्रकार दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, तुम क्या चाहते हो? देवदत्त ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वह आपकी कृपा से है। बस इतना कहूंगा कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी बुद्धि कभी भटके नहीं और मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, देवदत्त, तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दूंगा। आज से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे विद्वान बनेंगे, तुम्हारी पत्नी सदा स्वस्थ रहेगी और तुम्हारा यह गांव समृद्ध होगा। पर याद रखना, यह सब तुम्हें इसलिए मिल रहा है
क्योंकि तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। और यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त कुछ देर तक उसी अवस्था में बैठा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था या स्वप्न, पर उसके हृदय में जो शांति थी, जो आनंद था, वह बता रहा था कि यह सब सत्य था। देवदत्त उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अद्भुत दृश्य था। उसके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा उग आया था। वह पौधा इतना सुंदर था कि मानो स्वर्ग से आया हो। उसकी पत्तियां हरी भरी थीं और उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी। देवदत्त की पत्नी और बच्चे भी यह देखकर आश्चर्यचकित थे। देवदत्त ने सबको बताया कि भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए हैं और यह तुलसी का पौधा उनकी कृपा का प्रतीक है। उस दिन से देवदत्त के घर में एक नई ऊर्जा आ गई। उसके खेतों में फसलें और भी अच्छी होने लगीं। उसकी गाय अधिक दूध देने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। पर देवदत्त का हृदय अब भी वैसा ही था। वह हर दिन उस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता, उसकी परिक्रमा करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। गांव के लोग जब यह सब देखते तो कहते, देवदत्त सच में धन्य है, भगवान ने उसे अपना बना लिया है। पर देवदत्त कहता, भाइयों, भगवान सबके हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके पास अवश्य आते हैं। समय बीतता गया और देवदत्त के बच्चे बड़े होने लगे। उसका बड़ा बेटा विद्याध्ययन में बहुत तेज था। वह गांव के पाठशाला में सबसे होशियार विद्यार्थी था। उसकी छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वह अपनी माता की हर काम में मदद करती और भगवान की भक्ति में भी रुचि रखती थी। देवदत्त की पत्नी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और वह घर का काम बड़ी कुशलता से संभालती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत धनी था और उसके पास बहुत सारा धन दौलत था। उसने गांव में एक बड़ी हवेली बनवाई और वहां रहने लगा। उस व्यापारी का नाम था धनपति। धनपति बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। वह अपने धन पर बहुत इतराता था और गांव के गरीब लोगों को हीन दृष्टि से देखता था। उसने गांव में कई लोगों को अपने यहां नौकर रख लिया और उनसे कठोर परिश्रम कराता था। एक दिन धनपति की नजर देवदत्त पर पड़ी। उसने देखा कि देवदत्त के खेत बहुत हरे भरे हैं और उसके घर में सुख समृद्धि है। धनपति को यह देखकर जलन हुई। उसने सोचा कि एक साधारण किसान के पास इतनी समृद्धि कैसे हो सकती है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह देवदत्त को नीचा दिखाएगा। एक दिन धनपति ने देवदत्त को अपनी हवेली में बुलाया। देवदत्त सोच में पड़ गया कि यह व्यापारी उसे क्यों बुला रहा है। फिर भी वह सम्मान देते हुए धनपति की हवेली में गया। धनपति ने देवदत्त को बैठाया और कहा, देवदत्त, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी जमीन है और तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, वह जमीन मुझे हमारे राजा ने दी है और वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे बेच नहीं सकता। धनपति को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं। मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। देवदत्त ने शांति से कहा, श्रीमान, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर वह जमीन मेरे लिए केवल जमीन नहीं है। वह मेरे परिवार की आजीविका है और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। मैं उसे नहीं बेच सकता। धनपति ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम नहीं बेचोगे तो मैं देखता हूं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उसने देवदत्त को वहां से जाने का इशारा किया। देवदत्त वहां से चला आया और अपने घर पहुंचकर भगवान विष्णु के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। जो होगा देख लेंगे, पर मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा क्योंकि वह आपकी दी हुई है। उस रात देवदत्त को फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, देवदत्त, तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा रहेगा। धनपति का अहंकार जल्द ही टूटेगा। तुम अपना धर्म निभाते रहो। प्रातःकाल देवदत्त उठा और अपने नियमानुसार पूजा की। उसके बाद वह अपने खेत में काम करने चला गया। उधर धनपति ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया और उनसे कहा कि वे देवदत्त के खिलाफ बातें फैलाएं। उन लोगों ने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि देवदत्त की समृद्धि किसी जादू टोने से हुई है।
कि उसने किसी को ठगा है, कि उसकी फसलें असली नहीं हैं। पर गांव के ज्यादातर लोग देवदत्त को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि देवदत्त एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जब धनपति ने देखा कि उसकी यह चाल काम नहीं कर रही है, तो उसने दूसरी चाल चली। उसने देवदत्त के खेत की सीमा पर अपनी जमीन खरीद ली और वहां एक बड़ी दीवार बनवा दी, जिससे देवदत्त के खेत में पानी की आपूर्ति रुक गई। देवदत्त को जब यह पता चला तो वह परेशान हो गया। उसने धनपति से बात करने की कोशिश की, पर धनपति ने उसकी एक न सुनी। देवदत्त ने सोचा कि अब क्या करे। उसके खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था और फसल सूखने लगी थी। उस रात देवदत्त ने भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह धनपति मुझे क्यों सता रहा है? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? उसी रात आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोर की बारिश होने लगी। वह बारिश इतनी तेज थी कि धनपति की दीवार टूट गई और पानी देवदत्त के खेत में बहने लगा। यह देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। लोगों ने कहा, यह तो भगवान का चमत्कार है। देवदत्त सच में भगवान का प्रिय है। धनपति को जब यह पता चला तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अब तीसरी चाल चली। उसने राजा के दरबार में जाकर देवदत्त के खिलाफ झूठी शिकायत की। उसने कहा कि देवदत्त ने उसकी दीवार तोड़ी है और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को भेजा कि वे देवदत्त को दरबार में लेकर आएं। सैनिक देवदत्त के घर पहुंचे और उसे राजा के सामने पेश करने के लिए ले गए। देवदत्त घबराया नहीं। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और राजा के दरबार में गया। राजा ने देवदत्त को देखा और पहचान लिया। यह वही किसान था जिसे राजा ने कभी जमीन दी थी। राजा ने पूछा, देवदत्त, धनपति कहता है कि तुमने उसकी दीवार तोड़ी है, क्या यह सच है? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई दीवार नहीं तोड़ी। धनपति ने मेरे खेत में पानी की आपूर्ति रोकने के लिए दीवार बनाई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने बारिश भेजी, जिससे वह दीवार टूट गई। यह सब प्रकृति का काम है, मेरा नहीं। राजा ने धनपति की ओर देखा और कहा, धनपति, क्या तुमने सच में देवदत्त के खेत में पानी की आपूर्ति रोकने के लिए दीवार बनाई थी? धनपति घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी जमीन पर दीवार बनाई थी, यह मेरा अधिकार है। राजा ने कहा, तुम्हारा अधिकार है अपनी जमीन पर दीवार बनाने का, पर किसी और के खेत में पानी रोकना अन्याय है। मैं आदेश देता हूं कि तुम वह दीवार दोबारा मत बनाना। और देवदत्त, तुम निश्चिंत होकर अपने खेत में काम करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। देवदत्त ने राजा को प्रणाम किया और वहां से लौट आया। धनपति को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई। अब वह और भी जिद पर अड़ गया। उसने सोचा कि अब वह देवदत्त को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर कहा कि वे देवदत्त को मार पीट करें। एक रात जब देवदत्त अपने खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उन गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, देवदत्त, आज तेरी खैर नहीं, आज हम तुझे सबक सिखाएंगे। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? एक गुंडे ने कहा, हमें धनपति ने भेजा है, वह चाहता है कि तू इस गांव से चला जाए। देवदत्त ने कहा, मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा, यह मेरी जन्मभूमि है और यहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर गुंडे देवदत्त पर टूट पड़े। उन्होंने उसे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। देवदत्त ने भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे नारायण, हे केशव, हे माधव, रक्षा करो। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इतनी भयानक थी कि गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। देवदत्त ने देखा कि वह आकृति भगवान नरसिंह की थी। भगवान नरसिंह ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, देवदत्त, तुम डरो मत, जो मेरे भक्त की रक्षा करने आया है उसे मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। और भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे घायल देखा तो रोने लगी, पर देवदत्त ने कहा, रो मत, भगवान ने मेरी रक्षा की है, यह चोटें कुछ नहीं है।
अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रात को भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। लोग देवदत्त के घर आने लगे और उससे पूछने लगे कि क्या सच में भगवान प्रकट हुए थे। देवदत्त ने सबको बताया कि हां, भगवान ने उसकी रक्षा की है। उधर धनपति को जब यह पता चला कि उसके गुंडे भाग गए और भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, तो वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब वह देवदत्त के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, पर उसका अहंकार अब भी नहीं टूटा था। उसने सोचा कि वह एक आखिरी कोशिश करेगा। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा कि वह देवदत्त पर जादू टोना करे। तांत्रिक ने कहा कि वह ऐसा करेगा, पर उसे बहुत सारा धन चाहिए। धनपति ने उसे धन दिया और तांत्रिक ने अपनी विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने देवदत्त के नाम की एक पुतली बनाई और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, वैसे ही उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसने जितनी भी कोशिश की, वह देवदत्त को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अंत में तांत्रिक ने धनपति से कहा, यह आदमी किसी बहुत बड़ी शक्ति के संरक्षण में है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम किसी और को ढूंढो। धनपति अब पूरी तरह हार चुका था। उसने सोचा कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसी रात धनपति को एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं और उन्होंने कहा, धनपति, तुमने मेरे भक्त को सताया है, अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। पर अगर तुम देवदत्त से क्षमा मांगोगे और भगवान की शरण में आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। धनपति डर के मारे उठ गया। उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। सुबह होते ही वह देवदत्त के घर गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, देवदत्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा कर दो। देवदत्त ने धनपति को उठाया और कहा, धनपति भाई, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। तुम भगवान विष्णु की शरण में आओ, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। धनपति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं आज से भगवान विष्णु का भक्त बनूंगा। मैं अपना सारा धन गरीबों में बांट दूंगा और एक सच्चा इंसान बनूंगा। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो भगवान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब उनकी शरण में आएं और सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। उस दिन से धनपति का जीवन बदल गया। उसने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। वह हर दिन उस मंदिर में जाकर पूजा करता और देवदत्त के साथ बैठकर भगवान का नाम जपता। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह सब देवदत्त की महिमा है। उसकी भक्ति ने धनपति जैसे अहंकारी व्यक्ति को भी बदल दिया। समय बीतता गया और देवदत्त का परिवार और भी समृद्ध होता गया। उसके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसका बड़ा बेटा एक विद्वान बना और उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसकी बेटी ने एक अच्छे परिवार में विवाह किया और वह भी अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करती थी। देवदत्त की पत्नी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और वह अपने पति के साथ हर समय भगवान की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन गांव में एक और घटना घटी। गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बार इतना पानी आया कि वह अपने किनारों को तोड़कर बहने लगी। गांव में बाढ़ आने का खतरा हो गया। लोग घबरा गए और वे अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। देवदत्त ने जब यह देखा तो उसने सबको रोका और कहा, भाइयों, घबराओ मत, हम सब मिलकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे। देवदत्त ने सबको इकट्ठा किया और उस नदी के किनारे ले गया। वहां सब ने मिलकर भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे विष्णु भगवान, हे जगत के पालनहार, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। अचानक एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और वह अपने किनारों के भीतर आ गया। बाढ़ का खतरा टल गया और गांव बच गया। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवदत्त को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने हम सब की रक्षा की, तुम सच में भगवान के प्रिय हो। देवदत्त ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है, हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। गांव में एक नया मंदिर बना और वहां हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा होने लगी। देवदत्त
उस कथा को सुनाता और लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते। धीरे धीरे देवदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे और देवदत्त से आशीर्वाद लेने लगे। देवदत्त हर किसी को यही कहता, भगवान विष्णु सबके हैं, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके पास अवश्य आते हैं। अपना जीवन भक्ति में लगाओ और धर्म के मार्ग पर चलो, भगवान तुम्हारी हर मुश्किल दूर करेंगे। एक बार की बात है, गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। वैद्य और हकीम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लोग फिर से देवदत्त के पास आए और उससे मदद मांगी। देवदत्त ने कहा, हम सब मिलकर भगवान विष्णु का सतनाम करेंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे इस महामारी को दूर करें। देवदत्त ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और हवन किया। यज्ञ 7 दिनों तक चला। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। महामारी अचानक खत्म हो गई। जो लोग बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे। गांव में फिर से खुशी छा गई। लोगों ने देवदत्त को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारे प्राण बचाए, तुम सच में भगवान के अवतार हो। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई अवतार नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान विष्णु का दास हूं। यह सब उनकी कृपा है। तुम सब भी उनकी भक्ति करो और उनका नाम जपो, वे तुम्हारी हर मुश्किल दूर करेंगे। इस प्रकार देवदत्त के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। हर बार जब गांव पर कोई संकट आता, देवदत्त भगवान विष्णु की शरण में जाता और भगवान हर बार उसकी सुनते। देवदत्त की उम्र अब बढ़ने लगी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। उसके हृदय में वही भक्ति थी। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनका नाम जपता। एक दिन देवदत्त ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं रही, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करना। तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, पर तुम उनका नाम मत छोड़ना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा और उनका नाम जपूंगा। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी इच्छा है। तुम अपने बच्चों को भी यही सिखाना कि भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं और जो उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद देवदत्त बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के सभी लोग उसे देखने आए। सब बहुत दुखी थे। देवदत्त ने सबसे कहा, दुखी मत हो, यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन सबको जाना है, पर आत्मा अमर है और वह भगवान विष्णु के पास जाएगी। तुम सब मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भगवान के चरणों में स्थान पाऊं। उस रात देवदत्त ने अपने परिवार को अपने पास बुलाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ जीवन भर साथ निभाया, तुम धन्य हो। अब मैं जा रहा हूं, पर तुम घबराना मत, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? देवदत्त ने कहा, रो मत, हम सब एक दिन भगवान के पास जाएंगे। तुम अपने बच्चों की देखभाल करना और भगवान विष्णु की भक्ति करती रहना। फिर देवदत्त ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना और भगवान विष्णु का नाम जपना, वे तुम्हारी हर मुश्किल दूर करेंगे। उस रात आधी रात को देवदत्त ने भगवान विष्णु का नाम लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खबर गांव में फैली तो सब बहुत दुखी हुए। गांव के सभी लोग देवदत्त के घर आए और उसके अंतिम दर्शन किए। सब रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज हमने एक महान भक्त खो दिया। देवदत्त सच में भगवान विष्णु के प्रिय थे। देवदत्त का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा गांव उसकी अर्थी के साथ गया। जब अर्थी को अग्नि दी गई तो आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु की आकृति प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने देवदत्त की आत्मा को अपने साथ ले लिया। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और वे सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, देवदत्त सच में धन्य था। भगवान विष्णु स्वयं उसकी आत्मा को लेने आए। उसके बाद गांव में देवदत्त की याद में एक बड़ा मंदिर बनाया गया।
उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ देवदत्त की भी एक मूर्ति स्थापित की गई। हर गुरुवार को उस मंदिर में भगवान विष्णु की कथा होती और लोग बड़ी श्रद्धा से आते। देवदत्त का बेटा अब गांव का मुखिया बन गया था। उसने अपने पिता की परंपरा को जारी रखा। वह भी हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और गांव के लोगों को भक्ति का संदेश देता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं और जो उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार देवदत्त की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी उस गांव में लोग देवदत्त को याद करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। उस गांव में कभी कोई संकट नहीं आया और वहां के लोग हमेशा सुखी रहे। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में नई रोशनी लाते हैं। देवदत्त के बेटे का नाम था विष्णुदास। विष्णुदास ने अपने पिता की तरह भगवान विष्णु की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। वह हर दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी और वह भी अपने पति के साथ पूजा में बैठती। विष्णुदास के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उसने अपने बच्चों को भी भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई। वह उन्हें हर दिन रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाता और उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाता। विष्णुदास का गांव अब और भी समृद्ध हो गया था। वहां के लोग खुशहाल थे और वे सब भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और वहां कोई अन्याय नहीं होता था। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक फैल गया। वह राक्षस बहुत ही भयानक था। वह रात को गांवों में आता और लोगों को डराता। कई लोगों को उसने मार डाला और कई गांवों को उसने बर्बाद कर दिया। लोग उस राक्षस से बहुत डरते थे। एक दिन वह राक्षस विष्णुदास के गांव के पास आया। गांव के लोग बहुत डर गए। उन्होंने विष्णुदास से कहा, हमें बचाओ, यह राक्षस हमें मार देगा। विष्णुदास ने कहा, घबराओ मत, हम सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे। विष्णुदास ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया और उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। उसी समय राक्षस गांव में घुस आया। वह बहुत बड़ा था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने गरज कर कहा, आज मैं इस पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा, तुम सब मेरे सामने आओ। विष्णुदास ने निडर होकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, राक्षस, तू यहां से चला जा, यह गांव भगवान विष्णु के संरक्षण में है, तू यहां कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तेरा विष्णु कहां है? मैं उसे नहीं देख रहा। आज मैं तुझे और तेरे गांव को नष्ट कर दूंगा। और राक्षस विष्णुदास की ओर लपका। विष्णुदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेने लगा, हे नारायण, हे केशव, हे माधव, रक्षा करो। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को राक्षस की ओर फेंका। चक्र ने राक्षस का सिर काट दिया और राक्षस वहीं गिरकर मर गया। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और वे सब भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, आप महान हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरे भक्तों की रक्षा करने आता है उसे मैं स्वयं नष्ट कर देता हूं। तुम सब मेरी भक्ति करते रहो और धर्म के मार्ग पर चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गांव में और भी अधिक भक्ति फैल गई। लोग हर दिन भगवान विष्णु का नाम जपते और उनकी पूजा करते। गांव में शांति और समृद्धि का राज हो गया। समय बीतता गया और विष्णुदास के बच्चे बड़े हो गए। उसका बड़ा बेटा एक विद्वान बना और उसने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। उसका छोटा बेटा एक योद्धा बना और उसने राज्य की सेवा की। उसकी बेटी ने एक धार्मिक परिवार में विवाह किया और वह भी भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। एक दिन की बात है, राजा ने एक घोषणा की कि वह एक बड़ा यज्ञ करवाने जा रहा है। उस यज्ञ में पूरे राज्य के विद्वान और भक्त आमंत्रित थे। राजा ने विष्णुदास को भी आमंत्रित किया। विष्णुदास अपने परिवार के साथ राजधानी गया। वहां बहुत भीड़ थी। सभी लोग यज्ञ में भाग लेने आए थे। यज्ञ शुरू हुआ और कई दिनों तक चला।
यज्ञ के अंतिम दिन राजा ने सबसे पूछा, इस राज्य में सबसे बड़ा भक्त कौन है? कई लोगों ने अपने नाम सुझाए, पर राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज, विष्णुदास सबसे बड़ा भक्त है। उसके पिता देवदत्त भी एक महान भक्त थे और विष्णुदास ने उनकी परंपरा को जारी रखा है। राजा ने विष्णुदास को बुलाया और उससे पूछा, विष्णुदास, तुम भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो, तुम्हें कभी कोई संदेह नहीं हुआ, कभी कोई कठिनाई नहीं आई? विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कठिनाइयां तो बहुत आईं, पर मैंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं। जो उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। मैंने यही किया और भगवान ने हर बार मेरी रक्षा की। राजा ने कहा, तुम धन्य हो विष्णुदास, मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। और राजा ने विष्णुदास को एक बड़ा पुरस्कार दिया। विष्णुदास ने वह पुरस्कार स्वीकार किया और कहा, महाराज, यह सम्मान मेरा नहीं, भगवान विष्णु का है। मैं इस पुरस्कार को गरीबों में बांट दूंगा। राजा ने कहा, तुम सच में एक महान भक्त हो। तुम्हारी तरह के लोग इस धरती पर बहुत कम हैं। विष्णुदास ने राजा को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। उसने उस पुरस्कार को गांव के गरीबों में बांट दिया। गांव के लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। कुछ वर्षों बाद विष्णुदास ने अपने गांव में एक पाठशाला खोली। उस पाठशाला में वह बच्चों को वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत की शिक्षा देता था। वह उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाता और भगवान विष्णु की भक्ति सिखाता। कई बच्चे उस पाठशाला में पढ़ने आते और वे सब बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते। एक दिन उस पाठशाला में एक गरीब लड़का आया। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही गरीब था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी ठीक से नहीं थे, पर उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। विष्णुदास ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? हरिदास ने कहा, गुरुजी, मैं हरिदास हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं भगवान विष्णु के बारे में जानना चाहता हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है, यह सबके लिए है। तुम आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और विष्णुदास ने हरिदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दे दिया। हरिदास बहुत मेहनती था। वह हर दिन सबसे पहले पाठशाला आता और सबसे अंत में जाता। वह हर पाठ को ध्यान से सुनता और याद करता। विष्णुदास ने उसकी मेहनत देखी और उसे बहुत प्यार करने लगा। कुछ वर्षों में हरिदास एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने वेदों और शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी बन गया। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनका नाम जपता। एक दिन विष्णुदास ने हरिदास को बुलाया और कहा, हरिदास, तुम अब बहुत बड़े विद्वान बन गए हो। अब तुम्हें संसार में जाकर लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाना चाहिए। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी कृपा से हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं दूर दूर जाकर भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाऊंगा। विष्णुदास ने हरिदास को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं। तुम जहां भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हरिदास ने विष्णुदास को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक गांव से दूसरे गांव गया और लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश दिया। उसने लोगों को बताया कि भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं और जो उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। हरिदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक महान संत मानने लगे। वह जहां भी जाता लोग उसका स्वागत करते और उससे आशीर्वाद लेते। हरिदास हर किसी को यही कहता, भगवान विष्णु सबके हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके पास अवश्य आते हैं। इस प्रकार विष्णुदास और हरिदास की कहानी भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें याद करते और भगवान विष्णु की भक्ति करते। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। अब हम इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में नए नए चमत्कार करते हैं। हरिदास अपनी यात्रा पर निकला और वह एक के बाद एक गांव में जाकर भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाने लगा। उसकी वाणी में एक दिव्य शक्ति थी जो लोगों के हृदय को छू जाती थी। जहां भी वह जाता
लोग उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाते और भगवान विष्णु की शरण में आ जाते। एक बार हरिदास एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां के राजा बहुत ही क्रूर और अन्यायी थे। वह राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह उनसे भारी कर वसूलता था और जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता उसे कठोर दंड देता था। प्रजा बहुत दुखी थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के खिलाफ आवाज उठाए। हरिदास ने जब नगर की यह स्थिति देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा कि वह इस राजा को धर्म का पाठ पढ़ाएगा और उसे सही रास्ते पर लाएगा। हरिदास राजमहल के द्वार पर पहुंचा और पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है। पहरेदारों ने कहा, तुम कौन हो और राजा से क्यों मिलना चाहते हो? हरिदास ने कहा, मैं एक साधु हूं और मैं राजा को धर्म का संदेश देना चाहता हूं। पहरेदारों ने हंसते हुए कहा, राजा को धर्म की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। पर हरिदास नहीं माना। वह वहीं बैठ गया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। जब राजा को यह पता चला कि एक साधु राजमहल के द्वार पर बैठा है और उससे मिलना चाहता है, तो उसने कहा, उसे भीतर लेकर आओ, मैं देखता हूं कि यह साधु क्या चाहता है। हरिदास को राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हरिदास हूं और मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। मैं आपको धर्म का संदेश देने आया हूं। राजा ने क्रोध में कहा, धर्म? मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं। मैं राजा हूं और मैं जो चाहता हूं वह करता हूं। तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। हरिदास ने शांति से कहा, महाराज, आप राजा हैं, यह सच है, पर आप भी भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि का एक हिस्सा है। आपका काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन पर अत्याचार करना नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है वह नरक में जाता है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, इसे पकड़ो और कारागार में डाल दो। सैनिकों ने हरिदास को पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया। हरिदास कारागार में बैठा और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, जो होगा देख लेंगे, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। उस रात राजा को एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं और उन्होंने कहा, अधर्मी राजा, तूने मेरे भक्त को कारागार में डाल दिया। अब तुझे इसका फल भुगतना होगा। तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा और तू नरक में जाएगा। पर अगर तू हरिदास से क्षमा मांगेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। राजा डर के मारे उठ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। सुबह होते ही उसने हरिदास को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और उसे राजमहल में बुलाया। राजा ने हरिदास के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। कृपया मुझे क्षमा कर दो और मुझे धर्म का मार्ग दिखाओ। हरिदास ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैं तो आपको कब का माफ कर चुका हूं, पर आपको भगवान विष्णु की शरण में आना होगा। आपको अपनी प्रजा की सेवा करनी होगी और धर्म के अनुसार राज्य करना होगा। राजा ने कहा, मैं आज से भगवान विष्णु का भक्त बनूंगा। मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा और धर्म के अनुसार राज्य करूंगा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो भगवान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब उनकी शरण में आएं और सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। उस दिन से राजा का जीवन बदल गया। उसने अपनी प्रजा पर से सारे अत्याचार हटा दिए। उसने भारी कर माफ कर दिए और गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपने नगर में एक विशाल मंदिर बनवाया और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। वह हर दिन उस मंदिर में जाकर पूजा करता और हरिदास के साथ बैठकर भगवान का नाम जपता। प्रजा अब बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, यह सब हरिदास की महिमा है। उनकी भक्ति ने हमारे राजा को भी बदल दिया। हरिदास कुछ समय उस नगर में रहा और फिर वह आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। वह जहां भी जाता, लोग उसका स्वागत करते और उससे आशीर्वाद लेते। हरिदास हर किसी को यही कहता, भगवान विष्णु सबके हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके पास अवश्य आते हैं। समय बीतता गया
और हरिदास की उम्र भी बढ़ने लगी। अब वह वापस अपने गांव लौटना चाहता था। वह अपने गुरु विष्णुदास से मिलना चाहता था। हरिदास ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत कुछ बदल गया है। गांव और भी समृद्ध हो गया था। वहां एक बड़ा मंदिर बन गया था और हर गुरुवार को वहां भगवान विष्णु की कथा होती थी। हरिदास सीधे अपने गुरु विष्णुदास के घर गया। विष्णुदास अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उनके हृदय में अब भी वही भक्ति थी। जब विष्णुदास ने हरिदास को देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने हरिदास को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हरिदास ने अपने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुजी, मैं बहुत दूर गया और बहुत कुछ देखा, पर मेरा मन हमेशा यहीं था। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत बड़ा काम कर आए हो। तुमने भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश दूर दूर तक फैलाया। मैं धन्य हूं कि मेरा शिष्य इतना महान बना। अब तुम यहीं रहो और इस गांव की सेवा करो। हरिदास उस गांव में रहने लगा। वह हर दिन मंदिर में जाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। वह लोगों को धर्म का उपदेश देता और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाता। उसने विष्णुदास की पाठशाला में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद विष्णुदास बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हरिदास उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता। वह उन्हें भोजन कराता, उनकी दवा देता और उनके पास बैठकर भगवान विष्णु की कथाएं सुनाता। एक दिन विष्णुदास ने हरिदास को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय अब आ गया है। मैं जल्द ही इस शरीर को छोड़कर भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, पर मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुजी, ऐसा मत कहिए। आप ठीक हो जाएंगे, पर आप जो भी वचन मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। विष्णुदास ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव की सेवा करते रहो। तुम लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाते रहो। तुम इस परंपरा को आगे बढ़ाओ जो मेरे पिता देवदत्त ने शुरू की थी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। मैं जीवन भर इस गांव की सेवा करूंगा और भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाऊंगा। विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी इच्छा है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। उस रात विष्णुदास ने भगवान विष्णु का नाम लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खबर गांव में फैली तो सब बहुत दुखी हुए। गांव के सभी लोग विष्णुदास के घर आए और उसके अंतिम दर्शन किए। हरिदास बहुत रोया। उसने अपने गुरु को खो दिया था, पर उसे याद आया कि उसने अपने गुरु को वचन दिया था कि वह इस गांव की सेवा करेगा और भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाएगा। विष्णुदास का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा गांव उसकी अर्थी के साथ गया। जब अर्थी को अग्नि दी गई तो आकाश में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु की आकृति प्रकट हुई और उन्होंने विष्णुदास की आत्मा को अपने साथ ले लिया। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और वे सब कहने लगे, विष्णुदास भी अपने पिता देवदत्त की तरह धन्य थे। भगवान विष्णु स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए। उसके बाद हरिदास ने अपने गुरु के वचन का पालन करना शुरू कर दिया। वह हर दिन मंदिर में जाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। वह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता और उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाता। वह गांव के लोगों की हर समस्या में मदद करता। हरिदास की ख्याति फिर से फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उससे आशीर्वाद लेने लगे। हरिदास हर किसी को यही कहता, भगवान विष्णु सबके हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उसके पास अवश्य आते हैं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि वह कुआं ही गांव की पानी की मुख्य आपूर्ति था। लोगों ने बहुत कोशिश की पर कुएं में पानी नहीं आया। लोग हरिदास के पास आए और बोले, महाराज, हमारा कुआं सूख गया है, अब हम क्या करें? हरिदास ने कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। हरिदास ने सबको कुएं के पास इकट्ठा किया और उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी मदद करो, हमें पानी दो। वे सब रात भर भगवान का नाम जपते रहे।
सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। कुएं में से पानी की धारा फूट पड़ी। वह पानी इतना स्वच्छ और मीठा था कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हरिदास को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी भक्ति ने फिर से हमारी रक्षा की। आप सच में भगवान के प्रिय हैं। हरिदास ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है। हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन से गांव में उस कुएं को विष्णु कुंड के नाम से जाना जाने लगा। लोग कहते थे कि उस कुएं का पानी पीने से सारे रोग दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। समय बीतता गया और हरिदास के आसपास एक नया समुदाय बन गया। कई लोग जो भगवान विष्णु के भक्त थे, वे उस गांव में आकर बसने लगे। गांव का नाम अब विष्णुपुर हो गया। वहां हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होती थी और हर गुरुवार को भव्य कथा होती थी। एक दिन उस क्षेत्र के राजा ने विष्णुपुर के बारे में सुना। उसने सुना कि वहां एक महान संत हरिदास रहते हैं जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। राजा ने सोचा कि वह हरिदास से मिलेगा और उनसे आशीर्वाद लेगा। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ विष्णुपुर आया। जब गांव के लोगों ने राजा को आते देखा तो वे सब उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। पर हरिदास शांति से मंदिर में बैठा भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। राजा जब मंदिर में पहुंचा तो उसने हरिदास को देखा। हरिदास की आंखें बंद थीं और वह भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। राजा ने हरिदास की प्रतीक्षा की। जब हरिदास ने अपनी पूजा समाप्त की तब राजा ने उसे प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप मेरे दर्शन नहीं, भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं। वे ही सबके रक्षक हैं। आप उनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। राजा ने कहा, महात्मा, मैं तो आपकी महिमा के बारे में सुनकर आया हूं। लोग कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और आप चमत्कार करते हैं। हरिदास ने कहा, राजन, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। चमत्कार तो भगवान विष्णु करते हैं। मैं तो केवल उनका नाम लेता हूं और उनकी भक्ति करता हूं। बाकी सब उनकी कृपा है। राजा ने कहा, फिर भी महात्मा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं। हरिदास ने कहा, राजन, अच्छा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, जो उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, जो धर्म के अनुसार राज्य करता है, जो न्याय करता है और सबसे महत्वपूर्ण, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान ही राजा को शक्ति देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। राजा ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत गहरी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे राज्य में आएं और मुझे धर्म का मार्ग दिखाएं। हरिदास ने कहा, राजन, मैं अपने गुरु को वचन दे चुका हूं कि मैं इस गांव की सेवा करूंगा। मैं यहां से नहीं जा सकता, पर आप यहां आकर भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा, मैं समझ गया, पर मैं इस गांव की सेवा करना चाहता हूं। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? हरिदास ने कहा, राजन, यदि आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो इस गांव में एक बड़ा सरोवर बनवा दें। इससे गांव के लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। और एक धर्मशाला भी बनवा दें जहां यात्री रुक सके। राजा ने कहा, यह काम मैं अवश्य करूंगा। और राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे विष्णुपुर में एक विशाल सरोवर और एक धर्मशाला बनवाएं। कुछ महीनों में सरोवर और धर्मशाला बनकर तैयार हो गई। उस सरोवर का नाम विष्णु सरोवर रखा गया। वह सरोवर बहुत सुंदर था और उसके किनारे पर भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। धर्मशाला में कई कमरे थे जहां यात्री मुफ्त में रुक सकते थे। राजा ने हरिदास को बुलाया और कहा, महात्मा, सरोवर और धर्मशाला बनकर तैयार हो गई है। कृपया आप इसका उद्घाटन करें। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हरिदास ने भगवान विष्णु की पूजा की और फिर सरोवर में कुछ पुष्प डाले। उसी समय एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सरोवर के पानी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु की आकृति प्रकट हुई। भगवान ने कहा, हरिदास, राजा ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। यह सरोवर आज से पवित्र हो गया है। जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा
उसके सारे पाप धुल जाएंगे और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गांव के सभी लोग और राजा यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। उस दिन से विष्णु सरोवर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूसरे राज्यों से भी वहां स्नान करने आने लगे। वे कहते थे कि विष्णु सरोवर में स्नान करने से मन को शांति मिलती है और सारे रोग दूर हो जाते हैं। राजा ने हरिदास से विदा ली और अपने राज्य लौट गया, पर उसने हरिदास की बातें अपने मन में संजो लीं। वह अब एक अच्छा राजा बनने की कोशिश करने लगा। वह अपनी प्रजा की सेवा करता और धर्म के अनुसार राज्य करता। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और भगवान विष्णु की पूजा करता। समय बीतता गया और हरिदास की उम्र भी बढ़ने लगी। अब वह भी वृद्ध हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसके हृदय में अब भी वही भक्ति थी। एक दिन हरिदास ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, मेरा समय अब आ गया है। मैं जल्द ही इस शरीर को छोड़कर भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, पर मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम सब हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करना। तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, पर तुम उनका नाम मत छोड़ना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हरिदास ने कहा, रो मत, मैं तो केवल इस शरीर को छोड़ रहा हूं। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और मैं भगवान विष्णु के पास से तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगा। उस रात हरिदास ने अपने कमरे में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। वह पूरी रात भगवान का नाम जपता रहा। सुबह होते ही उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खबर गांव में फैली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, आज हमने एक और महान भक्त खो दिया। हरिदास सच में भगवान विष्णु के प्रिय थे। हरिदास का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा गांव और आसपास के गांवों के लोग उसकी अर्थी के साथ गए। राजा भी अपने राज्य से आया और हरिदास को अंतिम विदाई दी। जब अर्थी को अग्नि दी गई तो फिर से वही चमत्कार हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु की आकृति प्रकट हुई। भगवान ने हरिदास की आत्मा को अपने साथ ले लिया। लोगों ने यह दृश्य देखा और कहा, हरिदास भी अपने गुरु विष्णुदास की तरह धन्य थे। भगवान विष्णु स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए। उसके बाद विष्णुपुर में हरिदास की याद में एक और मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ हरिदास की भी एक मूर्ति स्थापित की गई। हर गुरुवार को उस मंदिर में भगवान विष्णु की कथा होती और लोग बड़ी श्रद्धा से आते। अब विष्णुपुर में हरिदास के शिष्यों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाठशाला चलाई और बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई। विष्णुपुर अब एक तीर्थ स्थल बन गया था। लोग दूर दूर से वहां आते और भगवान विष्णु के दर्शन करते। वे विष्णु सरोवर में स्नान करते और अपने पापों से मुक्ति पाते। वे हरिदास के मंदिर में जाते और उनसे आशीर्वाद मांगते। इस प्रकार देवदत्त, विष्णुदास और हरिदास की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी विष्णुपुर में लोग उन्हें याद करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। वहां कभी कोई संकट नहीं आया और वहां के लोग हमेशा सुखी रहे। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। अब हम इस कथा में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हरिदास के एक शिष्य का नाम था भक्तराज। भक्तराज बचपन से ही बहुत धार्मिक था। उसने हरिदास से भगवान विष्णु की भक्ति सीखी और उनकी सेवा की। हरिदास जब इस संसार से विदा हुए तब भक्तराज ने प्रण लिया कि वह अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। भक्तराज ने विष्णुपुर की पाठशाला का जिम्मा संभाला। वह हर दिन बच्चों को पढ़ाता और उन्हें धर्म का पाठ सिखाता। वह उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाता। बच्चे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगते। भक्तराज की एक विशेषता थी कि वह बहुत ही सरल और विनम्र था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। वह गरीबों की मदद करता और हर किसी के साथ प्रेम से पेश आता। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन विष्णुपुर में एक अनोखी घटना घटी। गांव के बाहर एक जंगल था।
उस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। एक दिन उस पेड़ के नीचे से एक अजीब आवाज आने लगी। लोग डर गए और वहां जाने से कतराने लगे। भक्तराज को जब यह पता चला तो वह उस पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा से आवाज आ रही है। भक्तराज ने हिम्मत करके उस गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध साधु बैठा है। वह साधु इतना वृद्ध था कि उसकी त्वचा सूख गई थी और उसकी हड्डियां दिख रही थीं, पर उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। साधु ने भक्तराज को देखा और कहा, वत्स, तुम कौन हो? भक्तराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भक्तराज हूं। मैं विष्णुपुर का निवासी हूं। आप कौन हैं और यहां क्यों हैं? साधु ने कहा, वत्स, मैं इस गुफा में पिछले 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। मैं उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर मेरा शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। मुझे भोजन की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? भक्तराज ने कहा, अवश्य महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए भोजन लाता हूं। और भक्तराज तुरंत गांव गया और भोजन लेकर आया। उसने साधु को भोजन कराया। साधु ने भोजन किया और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वत्स, तुमने मेरी बहुत सेवा की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति और भी बढ़े। भक्तराज ने कहा, महाराज, आप यहां इस गुफा में अकेले क्यों रह रहे हैं? आप हमारे गांव में आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। साधु ने कहा, नहीं वत्स, मेरी तपस्या यहीं पूरी होगी। मैं यहीं रहूंगा, पर तुम रोज आकर मुझे भोजन दे दिया करो। भक्तराज ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं रोज आऊंगा। उस दिन से भक्तराज रोज उस साधु के पास जाने लगा। वह उसे भोजन देता और उससे धर्म की बातें करता। साधु भक्तराज को भगवान विष्णु के बारे में बहुत सारी बातें बताता। वह उसे विष्णु सहस्त्रनाम का अर्थ समझाता और उसे ध्यान करने की विधि सिखाता। कुछ महीनों बाद एक दिन साधु ने भक्तराज से कहा, वत्स, मेरा समय अब आ गया है। मैं जल्द ही इस शरीर को छोड़कर भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, पर तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। भक्तराज ने कहा, कैसा रहस्य महाराज? साधु ने कहा, इस गुफा के अंदर एक छुपा हुआ कक्ष है। उस कक्ष में भगवान विष्णु की एक अति प्राचीन मूर्ति है। वह मूर्ति हजारों साल पुरानी है। मैंने अपने जीवन में उस मूर्ति की पूजा की है। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस मूर्ति को निकालो और उसे विष्णुपुर के मंदिर में स्थापित करो। भक्तराज ने कहा, पर महाराज, वह कक्ष कहां है? साधु ने कहा, इस गुफा की दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा है। तुम उसे ढूंढना। उसके पीछे वह कक्ष है। और साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। भक्तराज बहुत दुखी हुआ। उसने साधु का अंतिम संस्कार किया। फिर उसने गुफा में उस छुपे हुए दरवाजे को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद उसे गुफा की एक दीवार में एक छोटा सा दरवाजा मिला। उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा कक्ष है और उस कक्ष में भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति है। वह मूर्ति काले पत्थर की थी और बहुत ही सुंदर थी। भगवान विष्णु चतुर्भुज थे और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। भक्तराज यह देखकर भाव विभोर हो गया। उसने तुरंत उस मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने बहुत सावधानी से उस मूर्ति को उठाया और गांव ले आया। जब गांव के लोगों ने वह मूर्ति देखी तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह कितनी सुंदर मूर्ति है, यह कहां से आई? भक्तराज ने सबको पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि एक वृद्ध साधु ने उसे यह मूर्ति दी है। गांव के लोगों ने तय किया कि वे इस मूर्ति के लिए एक विशाल मंदिर बनाएंगे। सभी लोगों ने मिलकर काम किया। कुछ महीनों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस मंदिर में भगवान विष्णु की वह प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति स्थापना के दिन पूरे विष्णुपुर में उत्सव मनाया गया। दूर दूर से लोग आए और भगवान विष्णु के दर्शन किए। भक्तराज ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में पूरे क्षेत्र के विद्वान और भक्त आए। यज्ञ 7 दिनों तक चला। 7वें दिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर के ऊपर आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भक्तराज,
तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने मेरी इस प्राचीन मूर्ति को फिर से संसार के सामने लाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज से यह मंदिर मेरा विशेष निवास स्थान होगा। जो भी यहां सच्चे मन से आएगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने यह दृश्य देखा और वे सब भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। उस दिन से उस मंदिर की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लोग हजारों मील दूर से वहां आने लगे। वे कहते थे कि विष्णुपुर के मंदिर में भगवान विष्णु साक्षात विराजते हैं और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। विष्णुपुर अब एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। वहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते। हर गुरुवार को वहां विशेष पूजा होती और भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती। भक्तराज ने उस मंदिर का मुख्य पुजारी बनकर सेवा करनी शुरू कर दी। वह हर दिन सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, भगवान की मूर्ति को स्नान कराता, उन्हें नए वस्त्र पहनाता और फूलों से सजाता। फिर वह आरती करता और भगवान को भोग लगाता। शाम को फिर से वह पूजा करता और आरती करता। भक्तराज का यह नियम कभी नहीं टूटा। वह बीमार होता तो भी मंदिर आता। बारिश हो या धूप, वह हर दिन अपनी सेवा करता। लोग उसकी निष्ठा देखकर प्रभावित होते। एक बार की बात है, विष्णुपुर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। वे भक्तराज के पास आए और बोले, महाराज, हम क्या करें? अकाल ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे बारिश भेजें। भक्तराज ने कहा, भाइयों, घबराओ मत। हम सब मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। वे अवश्य हमारी सुनेंगे। भक्तराज ने मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने कहा कि सभी लोग 3 दिन का उपवास रखें और भगवान विष्णु का नाम जपें। गांव के सभी लोग इस पूजा में शामिल हुए। 3 दिनों तक सब लोग उपवास रखे और भगवान का नाम जपते रहे। भक्तराज ने दिन रात भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हम आपकी शरण में हैं। हमारे गांव पर अकाल का साया है। कृपया बारिश भेजिए और हमें इस संकट से बचाइए। तीसरे दिन की रात को अचानक आकाश में बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी और जोर की बारिश होने लगी। वह बारिश कई दिनों तक होती रही। खेतों में फिर से पानी भर गया, नदियां फिर से बहने लगीं और अकाल खत्म हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने भक्तराज को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी भक्ति ने फिर से हमारी रक्षा की। भगवान विष्णु सच में हमारे साथ हैं। भक्तराज ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है। हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। इस प्रकार भक्तराज के जीवन में कई चमत्कार हुए। हर बार जब गांव पर कोई संकट आता, भक्तराज भगवान विष्णु से प्रार्थना करता और भगवान हर बार उसकी सुनते। भक्तराज की ये एक विशेष आदत थी। वह हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाता। वह कथा इतनी रोचक और भावपूर्ण होती कि लोग घंटों बैठकर सुनते। भक्तराज उन्हें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कहानियां सुनाता। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। वह उन्हें बताता कि किस प्रकार भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। लोग इन कथाओं को सुनकर बहुत प्रभावित होते और भगवान विष्णु की भक्ति में और भी गहरे उतरते। एक दिन एक बहुत धनी व्यापारी विष्णुपुर आया। उसका नाम था सेठ लक्ष्मीचंद। सेठ लक्ष्मीचंद के पास बहुत धन दौलत था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। उन्होंने कई जगह पूजा पाठ करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उन्हें बताया कि विष्णुपुर में भगवान विष्णु का एक चमत्कारी मंदिर है। वहां जाकर प्रार्थना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सेठ लक्ष्मीचंद और उसकी पत्नी विष्णुपुर आए। वे मंदिर में गए और भगवान विष्णु के सामने साष्टांग प्रणाम किया। फिर वे भक्तराज के पास गए। सेठ ने कहा, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, नौकर चाकर, पर हमारे पास संतान नहीं है। हम बहुत दुखी हैं। कृपया भगवान विष्णु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भक्तराज ने कहा, सेठ जी, भगवान विष्णु सबकी सुनते हैं। आप यहां कुछ दिन रुकिए और भगवान की भक्ति कीजिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सेठ लक्ष्मीचंद
और उसकी पत्नी विष्णुपुर में रुक गए। वे हर दिन मंदिर में जाते और भगवान विष्णु की पूजा करते। वे उपवास रखते और भगवान का नाम जपते। भक्तराज भी उनके लिए विशेष पूजा करता। 1 महीने तक सेठ लक्ष्मीचंद और उसकी पत्नी विष्णुपुर में रहे और भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। एक दिन रात को सेठ की पत्नी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र बहुत गुणवान होगा और तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। पर याद रखना, उस पुत्र को तुम धर्म की शिक्षा देना और भगवान विष्णु की भक्ति सिखाना। सुबह जब सेठ की पत्नी ने यह स्वप्न अपने पति को बताया तो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भक्तराज को यह बात बताई। भक्तराज ने कहा, यह भगवान विष्णु की कृपा है। वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। अब तुम अपने घर जा सकते हो। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सेठ लक्ष्मीचंद ने भक्तराज को धन्यवाद दिया और मंदिर को बहुत सारा दान दिया। फिर वे अपने नगर लौट गए। कुछ महीनों बाद सच में सेठ की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम विष्णु प्रसाद रखा। जब विष्णु प्रसाद थोड़ा बड़ा हुआ तो सेठ लक्ष्मीचंद उसे लेकर विष्णुपुर आया। उसने भक्तराज को अपना पुत्र दिखाया और कहा, महाराज, यह आपकी कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमें मिला है। कृपया इसे आशीर्वाद दीजिए। भक्तराज ने विष्णु प्रसाद को गोद में लिया और उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसने कहा, यह बच्चा बहुत गुणवान होगा। इसे धर्म की शिक्षा देना और भगवान विष्णु की भक्ति सिखाना। यह तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। सेठ लक्ष्मीचंद ने भक्तराज के चरण छुए और अपने नगर लौट गया। उसने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म की शिक्षा देनी शुरू कर दी। विष्णु प्रसाद बड़ा होकर एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना। वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता, पर साथ ही भगवान विष्णु की भक्ति भी करता। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और भगवान विष्णु की पूजा करता। समय बीतता गया और भक्तराज भी अब वृद्ध हो गया था। उसकी उम्र अब बहुत हो गई थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अब भी हर दिन मंदिर में जाता और भगवान विष्णु की सेवा करता। एक दिन भक्तराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरा समय अब आ गया है। मैं जल्द ही इस शरीर को छोड़कर भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, पर तुम सबको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। तुम सब हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करना। तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, पर तुम उनका नाम मत छोड़ना। भगवान विष्णु ही संसार के पालनहार हैं। वे ही सबकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। देखो, मेरे गुरु हरिदास थे, उनके गुरु विष्णुदास थे और उनके पिता देवदत्त थे। तीनों ही महान भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, पर उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और देखो, भगवान ने उन सब की कैसे रक्षा की, उन्हें कैसे सम्मान मिला। यही परंपरा तुम सबको भी आगे बढ़ानी है। तुम्हें लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश देना है। तुम्हें गरीबों की मदद करनी है। तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है। याद रखना, धन दौलत सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, पर जो भक्ति तुमने की है वह तुम्हारे साथ जाएगी। वही तुम्हें भगवान के पास ले जाएगी। इसलिए अपना जीवन भक्ति में लगाओ, दूसरों की सेवा करो। भगवान विष्णु को हर जीव में देखो, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि में व्याप्त हैं। वे ही सबके अंदर हैं। जो व्यक्ति किसी की सेवा करता है, वह वास्तव में भगवान विष्णु की ही सेवा कर रहा है। शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भक्तराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, रो मत। यह तो जीवन का नियम है। एक दिन सबको जाना है। मैं तो केवल इस शरीर को छोड़ रहा हूं। मेरी आत्मा तो अमर है। वह भगवान विष्णु के पास जाएगी और मैं वहां से भी तुम सब के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम सब घबराना मत। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम उनकी भक्ति करते रहो। उस रात भक्तराज ने मंदिर में बैठकर पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपा। उसने भगवान से कहा, हे नारायण, हे केशव, हे माधव, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाया।
अब मैं आपके पास आ रहा हूं, कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। सुबह होते ही भक्तराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खबर विष्णुपुर में फैली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग रोने लगे, दूर दूर से लोग आए और भक्तराज को अंतिम विदाई दी। भक्तराज का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। जब अर्थी को अग्नि दी गई तो फिर से वही चमत्कार हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु की आकृति प्रकट हुई। भगवान ने भक्तराज की आत्मा को अपने साथ ले लिया। लोगों ने यह दृश्य देखा और कहा, भक्तराज भी अपने गुरुओं की तरह धन्य थे। भगवान विष्णु स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए। इस प्रकार देवदत्त, विष्णुदास, हरिदास और भक्तराज की परंपरा चलती रही। विष्णुपुर अब एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका था। वहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते। वे भगवान विष्णु के दर्शन करते, विष्णु सरोवर में स्नान करते और अपने पापों से मुक्ति पाते। भक्तराज के बाद उसके एक शिष्य ने मंदिर की सेवा संभाली। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास बचपन से ही बहुत धार्मिक था। उसने भक्तराज से भगवान विष्णु की भक्ति सीखी थी। अब वह मंदिर का मुख्य पुजारी बन गया। धर्मदास ने भी अपने गुरु की तरह पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की सेवा की। वह हर दिन मंदिर की सफाई करता, भगवान को स्नान कराता, नए वस्त्र पहनाता और फूलों से सजाता। वह आरती करता और भोग लगाता। उसने भी हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनानी शुरू कर दी। लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी कथा सुनते। धर्मदास उन्हें बताता कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह उन्हें प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश जैसे महान भक्तों की कहानियां सुनाता। लोग इन कहानियों को सुनकर बहुत प्रभावित होते और भगवान विष्णु की भक्ति में और भी गहरे उतरते। एक दिन विष्णुपुर में एक और घटना घटी। गांव के बाहर एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं था। वह दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने छोटे बेटे का पेट पालती थी। उसका बेटा बहुत छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। सुमित्रा बहुत दुखी रहती थी, पर वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह हर दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको चढ़ा सकूं, पर मेरे पास मेरा प्रेम है, मेरी श्रद्धा है, वही मैं आपको अर्पित करती हूं। कृपया मेरे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। एक दिन सुमित्रा का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह बहुत कमजोर हो गया था। सुमित्रा के पास वैद्य को बुलाने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत रोई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह अपने बेटे को बचाने के लिए बस मंदिर पहुंचना चाहती थी। जब वह मंदिर पहुंची तो वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न फूल हैं, न प्रसाद है, पर मेरे पास मेरा बेटा है। वह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। कृपया उसे बचा लीजिए। मैं आपकी दासी हूं, जो आप चाहें वह मैं करूंगी। बस मेरे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। धर्मदास उस समय मंदिर में ही था। उसने सुमित्रा को रोते हुए देखा। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह सुमित्रा के पास गया और पूछा, माता, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? सुमित्रा ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। धर्मदास ने उस बच्चे को देखा। बच्चा वास्तव में बहुत बीमार था। धर्मदास ने कहा, माता, तुम चिंता मत करो, भगवान विष्णु तुम्हारी सुनेंगे। तुम यहीं बैठो, मैं प्रार्थना करता हूं। धर्मदास ने भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने कहा, हे नारायण, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, यह गरीब विधवा आपकी शरण में आई है। इसका बेटा बहुत बीमार है। कृपया इसकी सुनिए और इसके बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। धर्मदास पूरी रात भगवान विष्णु के सामने बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा। सुमित्रा भी अपने बेटे को गोद में लिए बैठी रही और भगवान का नाम जपती रही। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। बच्चे का बुखार उतर गया और वह स्वस्थ हो गया। सुमित्रा यह देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यह भगवान विष्णु की कृपा है।
वे गरीबों के रक्षक हैं। तुम अपने बेटे को घर ले जाओ और उसे भोजन कराओ। और धर्मदास ने सुमित्रा को कुछ अनाज और पैसे भी दिए। सुमित्रा ने धर्मदास के चरण छुए और अपने घर चली गई। उस दिन से सुमित्रा हर दिन मंदिर में आती और भगवान विष्णु की पूजा करती। वह हर गुरुवार को व्रत रखती और भगवान विष्णु की कथा सुनती। उसका बेटा भी बड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति बना और भगवान विष्णु का भक्त बना। इस प्रकार विष्णुपुर में भगवान विष्णु की महिमा फैलती रही। वहां हर दिन कोई न कोई चमत्कार होता। लोग कहते थे कि विष्णुपुर में भगवान विष्णु साक्षात विराजते हैं। समय बीतता गया और धर्मदास भी वृद्ध हो गया। अब वह अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहता था। उसने अपने शिष्यों में से एक को चुना जो सबसे योग्य था। उसका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास बहुत ही समर्पित और भक्त था। धर्मदास ने कृष्णदास को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। अब तुम्हें मंदिर की सेवा संभालनी होगी। तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना होगा। कृष्णदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस परंपरा को आगे बढ़ाओगे। याद रखना, भगवान विष्णु की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद धर्मदास भी इस संसार से विदा हो गए। उनका भी अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ और भगवान विष्णु ने उनकी आत्मा को भी अपने साथ ले लिया। अब कृष्णदास मंदिर का मुख्य पुजारी बन गया। उसने भी अपने गुरुओं की तरह पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की सेवा की। वह हर दिन भगवान की पूजा करता और हर गुरुवार को कथा सुनाता। कृष्णदास के समय में विष्णुपुर और भी समृद्ध हो गया। वहां कई नए मंदिर बने। एक विशाल पुस्तकालय बना जहां धार्मिक ग्रंथ रखे गए। एक गौशाला बनी जहां सैकड़ों गायों की सेवा होती थी। एक औषधालय बनी जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था। विष्णुपुर अब केवल एक तीर्थ स्थल नहीं रह गया था, बल्कि यह धर्म और संस्कृति का एक केंद्र बन गया था। वहां से धर्म का संदेश पूरे देश में फैलता था। लोग दूर दूर से आते और यहां की संस्कृति को अपनाते। एक दिन की बात है, एक विदेशी यात्री विष्णुपुर आया। वह बहुत दूर के देश से आया था। उसने भगवान विष्णु के बारे में सुना था और वह उन्हें जानना चाहता था। वह मंदिर में गया और कृष्णदास से मिला। उसने कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूं और मैं भगवान विष्णु के बारे में जानना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि भगवान विष्णु कौन है और लोग उनकी इतनी भक्ति क्यों करते हैं। कृष्णदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे हर जीव में विद्यमान हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने अब तक 9 अवतार लिए हैं और 10वां अवतार कल के अभी आना बाकी है। भगवान विष्णु के भक्त उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान ही उनके सच्चे रक्षक हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण में आता है, भगवान उसकी हर मुश्किल दूर करते हैं। भगवान विष्णु दीनबंधु हैं। वे गरीबों के रक्षक हैं। वे भक्तवत्सल हैं। वे अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। देखो इस विष्णुपुर को। यहां पहले एक गरीब किसान देवदत्त रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसकी भगवान विष्णु में श्रद्धा थी। भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे सम्मान दिया। फिर उसका बेटा विष्णुदास हुआ, फिर हरिदास, फिर भक्तराज, फिर धर्मदास और अब मैं। हम सब ने भगवान विष्णु की भक्ति की और भगवान ने हम सब की रक्षा की। यह विष्णुपुर भगवान विष्णु की कृपा से ही इतना समृद्ध हुआ है। विदेशी यात्री यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं भी भगवान विष्णु का भक्त बनना चाहता हूं। कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। कृष्णदास ने कहा, मित्र, भगवान विष्णु की भक्ति के लिए किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए और तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु का नाम जपो, उनकी पूजा करो और धर्म के मार्ग पर चलो। बस इतना ही काफी है। विदेशी यात्री ने भगवान विष्णु के सामने
साष्टांग प्रणाम किया और उनका भक्त बन गया। वह कई दिनों तक विष्णुपुर में रहा और भगवान विष्णु की भक्ति सीखी। फिर वह अपने देश लौट गया और वहां भी भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश फैलाया। इस प्रकार विष्णुपुर की ख्याति दूर दूर तक फैलती रही। वहां की कहानियां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। आज भी जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसे विष्णुपुर की याद आती है। लोग कहते हैं कि विष्णुपुर जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, वे अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। समय बीतता गया और कृष्णदास के बाद उसके शिष्य ने मंदिर की सेवा संभाली। इस प्रकार यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर पीढ़ी में एक महान भक्त होता जो भगवान विष्णु की सेवा करता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता। विष्णुपुर में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता। वह उत्सव देवदत्त की याद में मनाया जाता, जिसने इस परंपरा की शुरुआत की थी। उस उत्सव में पूरे देश से लोग आते। वहां भगवान विष्णु की भव्य पूजा होती, कथा होती और भंडारा होता। गरीबों को भोजन कराया जाता और वस्त्र दिए जाते। वह उत्सव 7 दिनों तक चलता और 7वें दिन एक विशाल आरती होती जिसमें हजारों लोग शामिल होते। उस आरती के समय पूरा विष्णुपुर दीपों से जगमगा उठता। लोग भगवान विष्णु का नाम जपते और भजन गाते। वातावरण इतना दिव्य हो जाता कि लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहते हैं कि उस आरती के समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है, कई लोगों ने उनकी आवाज सुनी है, पर यह सब उन्हीं लोगों को होता है जिनका मन शुद्ध होता है और जिनकी श्रद्धा सच्ची होती है। एक बार एक बहुत बड़े राजा ने भी उस उत्सव में भाग लिया। वह राजा बहुत शक्तिशाली था और उसका राज्य बहुत बड़ा था, पर उसके मन में अहंकार था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा है। जब वह विष्णुपुर आया तो उसने बड़ी धूमधाम से अपना प्रवेश किया। उसके साथ सैकड़ों सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे। पूरा विष्णुपुर उसके स्वागत में तैयार था। पर जब वह मंदिर में गया तो उस समय के मुख्य पुजारी ने उससे कहा, महाराज, मंदिर में सब बराबर हैं। यहां न कोई राजा है न कोई रंग। यहां सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। कृपया अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आइए। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं एक महान राजा हूं। पुजारी ने शांति से कहा, महाराज, आप राजा हैं, यह सच है, पर भगवान विष्णु के सामने सब बराबर हैं। यहां केवल भक्ति का मूल्य है, धन दौलत या शक्ति का नहीं। राजा को बहुत क्रोध आया। वह मंदिर से बाहर चला गया। उसने सोचा कि वह इस पुजारी को सबक सिखाएगा। पर उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उससे कहा, मूर्ख राजा, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, पर तू भूल गया कि यह शक्ति भी मैंने ही तुझे दी है। मैं चाहूं तो एक पल में तुझसे सब कुछ छीन सकता हूं। जा, पुजारी से क्षमा मांग और अपने अहंकार को त्याग दे। राजा डर के मारे उठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही वह मंदिर गया और पुजारी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। पुजारी ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैं तो आपको कब का माफ कर चुका हूं, पर आपको भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। वे ही सबके स्वामी हैं। राजा ने भगवान विष्णु के सामने साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उस दिन से राजा का जीवन बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और एक अच्छा राजा बनने की कोशिश करने लगा। वह अपनी प्रजा की सेवा करता और धर्म के अनुसार राज्य करता। वह हर साल विष्णुपुर आता और भगवान विष्णु की पूजा करता। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कई लोगों के जीवन बदले। उन्होंने गरीबों को धनी बनाया, बीमारों को स्वस्थ किया, दुखियों को सुखी किया और अहंकारियों को विनम्र बनाया। भगवान विष्णु की कृपा से विष्णुपुर में कभी कोई संकट नहीं आया। वहां न कभी अकाल पड़ा, न बाढ़ आई, न महामारी फैली। वहां के लोग हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। आज भी विष्णुपुर में वही परंपरा चल रही है। आज भी वहां हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा होती है। आज भी लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। आज भी विष्णु सरोवर में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।